हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। खबर कोरोना योद्धाओं से जुड़ी हुई। देश में कोरोना योद्धाओं पर हमले के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोलकाता से सटे हावड़ा में पुलिस और आरएएफ जवानों की टीम पर लोगों ने पत्थरबाजी की। ये रिपोर्ट हम आपको दिखा देते हैं। सफेद वर्दी में कोलकाता पुलिस का जवान, उसको पकड़े हुए करीब 100 लोगों की भीड़। जानवरों की तरह ये भीड़ पुलिस को दौड़ाती हुई लाती है, फिर उसे एक गली में ले जाती है। अब भीड़ का लॉन्ग शॉट दिखता है। कुछ लोग तेजी से पीछे की तरफ भागते हैं। शोर होता है, हंगामा होता है। अब दूसरी तस्वीर देखिए। तस्वीर में आरएएफ यानी रैपिड एक्शन फोर्स के 4 जवान नीली वर्दी में खड़े हैं और सामने सैकड़ों की भीड़ दौड़ती आती है। आरएएफ के जवान ऐसी बेकाबू भीड़ को काबू में करना अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन विडंबना देखिए, ये जवान जिसकी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर खड़े हैं, वही लोग उनकी जान के दुश्मन बने। आरएएफ के जवान भीड़ से बचने के लिए वहां से भागते हैं। अब देखिए, एक लड़का पास खड़े पत्थर को उठाता है और आरएएफ के जवानों पर फेंकता है। उसके बाद भीड़ पत्थर, डंडे, जो भी चीज हाथ में आती है उसे आरएएफ के जवानों पर फेंक रहे हैं। इस भीड़ के उन्माद की एक और तस्वीर देखिए। सैकड़ों की तादाद में सड़क पर भीड़ जुटी है। भीड़ ने आरएएफ जवानों को घेरा हुआ है। जवान भीड़ से जान बचाने में जुटे हैं। अचानक भीड़ बेकाबू होकर हमलावर हो जाती है। सुरक्षा बल के जवान भीड़ से भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आरएएफ के जवान पास खड़ी गाड़ी में बैठकर जान बचाते हैं तो कुछ पीछे की तरफ भागते हैं। ये तस्वीरें कोलकाता से सटे हावड़ा की हैं। जगह है हावड़ा का टिकियापाड़ा इलाका, जो कोरोना हॉटस्पॉट की लिस्ट में है। अब समझिए भीड़ हिंसक और बेकाबू क्यों हुई। क्यों कोरोना की जंग में फ्रंट वॉरियर्स पुलिस और आरएएफ के जवानों की जान की दुश्मन बन गई ये भीड़। जवाब सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दरअसल टिकियापाड़ा इलाके में भारी भीड़ जमा थी। पुलिस वालों ने भीड़ से सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के पालन की अपील की। जब पुलिस ने भीड़ को समझाने की कोशिश की तो भीड़ भड़क गई। नतीजा हुआ ये। अब इस पूरे हमले की क्रोनोलॉजी समझिए। हावड़ा के टिकियापाड़ा इलाके में शाम के समय भारी भीड़ जमा हुई। इलाके में मौजूद पुलिस वालों ने भीड़ को समझाया। भीड़ ने पुलिस वालों को पीटा, 2 पुलिसकर्मी जख्मी हुए। इसके बाद आरएएफ बुलाई गई। भीड़ ने आरएएफ के जवानों को भी पीटा। हमले में पुलिस के 2 जवान जख्मी हैं। पूरे इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। साथ ही साथ पत्थरबाजी में कई गाड़ियों के शीशे भी फूट गए। इस घटना के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने बयान दिया, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। हमलावरों की पहचान कर उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के उल्लंघन की धज्जियां उड़ाती तस्वीरें सामने आई हैं। तो आपने हमारी ये रिपोर्ट देखा आपने कैसे जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, पुलिस वाले जो आपकी जिंदगी बचाने गए हैं, उन्हीं के ऊपर हमला बोल दिया जाता है, उन्हीं के ऊपर पथराव किया जाता है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए दिल्ली से बीजेपी प्रवक्ता के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कोलकाता से वकील तौसीफ अहमद खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तौसीफ खान, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगी। ये तस्वीरें आपने देखी होंगी, चिंताजनक लग रही हैं कि नहीं लग रही हैं, या इसके लिए भी आपके पास बचाव करने के लिए कोई पक्ष मौजूद है? नहीं, इसका कोई बचाव नहीं है। ये बहुत ही गलत हुआ है, क्योंकि वेस्ट बंगाल की पुलिस बहुत बेहतरीन काम कर रही है
ममता बनर्जी के कॉल पे ब्लड डोनेशन कैंप भी सेटअप किया गया। वहाँ पुलिस पर्सनल भी जो है अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं और हर तरीके से लॉकडाउन को पालन करने के लिए बंगाल पुलिस ने हर जगह पे बहुत बेहतरीन काम किया है। हाँ। उनपे कोई भी हमला, चाहे उसका कोई भी एक्सप्लेनेशन हो, एक एक्सप्लेनेशन ये आता कि भाई पुलिस के एक अफसर ने कुछ लड़कों पे बर्बरता की थी, बहुत मारा था, तो उसका ये मतलब नहीं बनता कि आप जो है फिर पुलिस पे ही ढाबा बोल दें। अगर आपको कोई कंप्लेन है, आप सीनियर ऑफिसर को बोल दीजिए या लोकल लीडर को बोलिए। देखिए, इसमें जो है ये किसी भी तरह से इसका कोई डिफेंस नहीं है। पुलिस पे हमला कतई बर्दाश्त नहीं, क्योंकि पुलिस हमारी मदद के लिए है। वो लॉकडाउन के पालन करने के लिए हमें कह रही है, उसमें हमारा ही फायदा है और वो अपना काम कर रही है। देखिए, इससे ये बात बहुत क्लियर समझ में आता है कि टिकियापाड़ा के लोगों में एजुकेशन की कमी है, कम्युनिटी लीडरशिप की कमी है, और अगर एजुकेशन होता, कम्युनिटी लीडरशिप होता, तो शायद ये घटना वहां पे नहीं घटता। लेकिन किसी भी हालत में इस घटना का कोई डिफेंस नहीं है और हावड़ा पुलिस और वेस्ट बंगाल पुलिस ने बहुत सही कहा है कि सख्त कदम उठाए जाएंगे हर उन लोगों पे जो इस पे दोषी पाए जाएंगे। ठीक है, तौसीफ खान आप बने रहिए हमारे साथ। के शर्मा जी, मैं आपका रुख करूंगी, उससे पहले मेरे सहयोगी प्रकाश सिन्हा मुझसे जुड़ रहे हैं, उनसे मैं अपडेट ले लूं कि अभी तक क्या कानूनी कार्रवाई की गई है इन लोगों के खिलाफ जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स के ऊपर ही पत्थर और रॉड बरसा रहे हैं। प्रकाश। बिल्कुल, बेहद शर्मनाक घटना है और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो पुलिस वाले ड्यूटी करने गए थे, जो उनको बचाने के लिए काम कर रहे थे, उन पर ही हमला किया गया। पुलिस अधिकारी बता रहे हैं कि कल रात भर तलाशी अभियान के तहत 14 लोगों को हिरासत में लिया गया है। 3 अलग अलग FIR दर्ज किए गए हैं और पुलिस के जो आला अधिकारी हैं साफ तौर पर बता रहे हैं कि किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन इस तरह की घटना कई सवाल खड़े करती है। जो फ्रंट ये किस तरह का इलाका है प्रकाश, मैं आपसे समझना चाहूंगी, मेरे दर्शकों के लिए समझना बहुत जरूरी है, ये किस तरह का इलाका है, कौन है ये लोग? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये कोलकाता से महज 5 किलोमीटर की दूरी पे हावड़ा का टिकियापाड़ा इलाका है। मुस्लिम बाहुल क्षेत्र आप कह सकती हैं। और कल जो घटना घटी थी, पुलिस के अधिकारी हमारे सूत्र जो बता रहे हैं कि इस पूरे इलाके को रेड जोन घोषित किया गया था राज्य सरकार की तरफ से। कई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स यहाँ पे मिले थे। उसके बावजूद इस तरीके की हरकतें। प्रकाश आप बने रहिए, बहुत बड़ी जानकारी आपने दी कि रेड जोन है ये, कोरोना के मामले सबसे ज्यादा इस इलाके से आ रहे हैं। उसके बाद जब पुलिस वाले पहुंचते हैं तो उनके ऊपर पथराव। के शर्मा जी, क्या माना जाए? जैसा कि तौसीफ ने कहा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे मामले पश्चिम बंगाल से सामने आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के इंदौर में भी हमने देखा, उत्तर प्रदेश में भी हमने इस तरह की तस्वीरें देखी। कौन जिम्मेदार है? क्या पढ़ाई लिखाई की कमी है या जो लीडरशिप है वही भड़काने का काम कर रही है? देखिए स्वप्ना जी, जो घटना हुई है बहुत निंदनीय है, बहुत उसकी भर्त्सना होनी चाहिए। लेकिन आप ही ने कहा, ये समाज का एक वर्ग विशेष है जो देश भर में सब अधिकांश क्षेत्रों में जो उपद्रव हुए हैं उसमें इनकी आपने मानसिकता देखी है। और यही एक मुट्ठी भर लोग हैं जो शर्मा जी, मैं आपको रोकूंगी, इस तरह की बातें आप यहाँ बैठ के ना करें। वर्ग विशेष से क्या मतलब है आपका? वर्ग विशेष से क्या मतलब है? कोई भी वो लोग जो कानून को तोड़ते हैं वो कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं। आइडियल मत बनिए, आइडियल से कुछ नहीं होगा, सच्चाई का सामने कीजिए। आपकी तरह सियासत करें, आपको आइडियल आपकी तरह सियासत करें, है ना, और समाज को बांटने की कोशिश करें। आप 1 मिनट सुन लीजिए, मुझे मेरी बात कहने दीजिए ना, आप बीच में क्यों टोक रही हैं? पूरी बात होने दीजिए मेरी। ठीक है। आपके रिपोर्टर ने बताया ना कि यह क्या क्षेत्र है, आप, मैंने तो नहीं कहा। अब मेरी बात सुनिए, ये इसकी जिम्मेदार यदि मैं मानता हूं पूरी तरह से यदि कोई है तो ममता सरकार है। और उस सरकार की, इसलिए मैं कह रहा हूं इस बात को, क्योंकि जब पूरे देश में लॉकडाउन हुआ और सारे देश के राज्यों के मुख्यमंत्री बड़ी कड़ाई से अपील कर रहे थे, उस समय ममता बनर्जी ने इसे बहुत हल्के से लिया। पूरे बंगाल में बार बार रिपोर्ट वहां से आ रही थी कि लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है, लोग सड़कों पर हैं, लोग बाजारों पर हैं। और आज जब वहां केस संक्रमण बढ़ने लगे और लोग बीमार होने लगे, तो अब वहां पर वो सख्ती करना चाहती है लोगों के ऊपर, और सख्ती होनी ही चाहिए। लेकिन अब वो जनता जो बिखरी पड़ी है, जिसको पहले हल्के से, वो पहले भी ममता बनर्जी की बात को माने या आज की बात को माने वो सरकार की, तो इसके लिए ममता बनर्जी ही जिम्मेदार है। उन्होंने संक्रमण के मामले को छुपाया और एकाएक दिन, जो आपके ही चैनल में मैं बैठा था, एकाएक जो है संक्रमण के मामला 18 से ले जो बढ़ के 57 हो गया।
आज वो द्रुत गति से बढ़ रहा है, क्योंकि उस समय कोई इस तरह का हिफाजत जो लेना चाहिए था नहीं लिया। के शर्मा जी, यहाँ तक तो ठीक है कि आप ममता सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, आप उनका पक्ष रख रहे हैं, लेकिन जो वर्ग विशेष की आपने बात की वो मुझे नहीं लगता कि वो जस्टिफाइड है। तौसीफ खान, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। के शर्मा जी ने एक बड़ा आरोप लगाया और वो आरोप ये कि एक वर्ग विशेष है, उनके इलाकों में जब जाते हैं तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। क्या जवाब आपका? ममता सरकार ज्यादा जिम्मेदार या वर्ग विशेष ज्यादा जिम्मेदार? ये देखिए, के शर्मा जी जिस तरह की मानसिकता रखते हैं वो एक बीमार मानसिकता है। अगर आप वर्ग विशेष आपको नहीं देखना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि ये कैसे लोग हैं। उस एरिया में जो लोग रहते हैं वो कम पढ़े लिखे लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, मजदूर तबके के लोग हैं। वहां पे बिल्कुल एजुकेशन की कमी है, वहां पे बिल्कुल कम्युनिटी लीडरशिप की कमी है कि कम्युनिटी को कोई गाइड करे। तो सरकार की जिम्मेदारी, जी हाँ बिल्कुल सरकार पे सवाल उठना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी यह है कि वो लोगों को शिक्षा दे, वो इन लोगों को लीडरशिप में उठाए, लीडरशिप में आने दे। कोई भी मैंने आपको बताया कि उनका ये ग्रीवांस है कि हमें पुलिस ने मारा। अरे तो अगर पुलिस किसी एक अफसर ने मारा, यही तो बंगाल की पुलिस है जो हमेशा हमारे लिए काम कर रही है। अगर किसी एक आपका कोई ग्रीवांस है, आप उसको कंप्लेन कीजिए जाके सीनियर अफसर के पास में या लोकल लीडर के पास में। इसका कतई ये मतलब नहीं होता कि आप जो है पूरे लोग ढाबा बोल पड़ेंगे पुलिस पे। ये तो हर तरह से निंदनीय बात है। और ऐसे मौके पे देखिए कुछ लोगों को पॉलिटिक्स करने की सूझती है। चाहे पॉलिटिक्स का वक्त है, बिल्कुल पॉलिटिक्स का वक्त नहीं है। हर जगह में, जैसे आपने भी बोला कि हर जगह में यही हाल है। हाँ ठीक है, के शर्मा जी, आपने ममता बनर्जी सरकार के ऊपर बड़ी आसानी से सवाल खड़े कर दिए। उत्तर प्रदेश में भी तो ऐसी घटनाएं हुई हैं, मध्य प्रदेश में भी तो हुई हैं। तो क्या सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार या लोगों में पढ़ाई लिखाई की कमी जिम्मेदार? नहीं, इसमें रोमाना जी, जहां पर ठीक है, मैंने पहले ही कहा कि ये देश के अन्य क्षेत्रों में भी हुआ है, लेकिन वहां के मुख्यमंत्रियों ने पहले से अपील करते हुए और सख्ती से निपटा, और एक छुटपुट घटनाएं हर जगह हुई हैं इस तरह की। मैं इसको नहीं वो करता, लेकिन ममता बनर्जी सख्ती से नहीं निपटेंगी? उनके यहाँ भी लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। एक मिनट सुनिए मेरी बात। आपने 1 महीना क्या रिपोर्ट दिखाए हैं पश्चिम बंगाल के? क्या हुआ है पश्चिम बंगाल के अंदर में? और आप अशिक्षितता की बात कर रही हैं। सबसे अशिक्षित क्षेत्र तो छत्तीसगढ़ का वो आदिवासी इलाका है, मध्य प्रदेश का आदिवासी इलाका है। ये हावड़ा क्या टिकियापारा, ये आदिवासी, ये गरीब इलाका है, ये वो है जंगल, वो है जहाँ लोग अशिक्षित हैं। वहां पर तो बकायदा ये एक मानसिकता को डेवलप किया, पे हाथ रख दिया ना, इसलिए आपको तकलीफ हो रही है। 70 साल में क्यों नहीं पढ़ाई लिखाई करवा पाए? क्यों नहीं हमारा लिटरेसी रेट आप बढ़ा पाए? इसलिए तकलीफ हो रही है आज आपको मेरे इस सवाल पर कि पढ़ाई लिखाई की कमी है। ये इसकी आड़ में मत छुपिए रोमाना जी, इसकी आड़ मत बनाइए कि अशिक्षित लोग हैं। आपके साथ ये यादव आपके साथ ये इसकी आड़ मत लीजिए, इसकी आड़ मत लीजिए आप। ये अशिक्षित का वो मामला नहीं है, ये वो मामले है। जब सारे देश में जमातियों की जांच हो रही थी, तब उनको निगरानी में ला रहे थे, तब पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा था? कितने जमातियों को अरेस्ट किया है इन्होंने वहां पर? कितने वहां पर क्यों महाराष्ट्र की संगत की वजह से पंजाब में फैल रहे हैं, उसकी भी बात कर लीजिए। फिर ये केवल वोट बैंक पंजाब में जो संगत की वजह से जो मामले बढ़ रहे हैं उसकी भी बात कर लीजिए ना। फिर ममता बनर्जी की वोट बैंक के मामले हैं, ये ममता बनर्जी के वोट बैंक, और वो वोट बैंक आपके साथ नहीं है, आप पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। वोट बैंक के कारण से जो ममता बनर्जी ने वहाँ किया है, लोगों को एक बार जो छूट देती गई है, ये उसका परिणाम है। और ये इस कारण से वहां पर डेवलप हो रहे हैं सब चीजें। वहां छुप छुप के लाशें जलाई जा रही हैं, वहां पर छुप छुप के कोरोना के जो है संक्रमण को छुपाया जा रहा है, वहां पर डॉक्टरों की सहूलियत नहीं है, वहां पर किसी भी तरह के वो बात मानने को तैयार नहीं है। चलिए आपकी बात मानी मैंने कि वहां पर तो आपने डिक्लेयर कर दिया कि जंगल राज है। मध्य प्रदेश में क्यों मामले बढ़ रहे हैं, गुजरात में क्यों मामले बढ़ रहे हैं? वहां तो सब कुछ व्यवस्थित है ना, तो इस बात का जवाब आप दे दीजिए। अरे सर, समझने की कोशिश कीजिए, ये कोरोना है, सियासत करने का वक्त नहीं है रोमाना जी। यही बात तो हम समझा रहे थे, तब उस समय ममता बनर्जी क्यों कह रही थी कि सरकार झूठ बोल रही है? जब इतना क्यों बौखला गए? मेरा नाम तो सही ले लीजिए। मैं शोभना ही बोल रहा हूँ आपको। चलिए बात पूरी कीजिए। मैं शोभना ही बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ, आप उनको परिचित हूँ आपसे शोभना जी। जी मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि जब सारे देश के मुख्यमंत्री मिलकर इस लड़ाई को लड़ रहे थे, उसके पहले ममता बनर्जी का क्या बयान आता है कि कोरोना एक बहाना है। वो इस तरह से इस लड़ाई की शुरुआत करती हैं। तो वहां की जो उनकी पब्लिक, मुझे दुख है कि ममता बनर्जी के वोट बैंक की राजनीति और इस लापरवाही की जो भुगतान है हमारे ही भारतीय
पश्चिम बंगाल की जो जनता है वो भुगत रही है। चलिए, एक बड़ा मुझे पॉइंट दुख है आपने इस बात उठाया का। है। तौसीफ खान से मैं जवाब लूंगी कि क्या ये वोट बैंक की राजनीति है जो ममता बनर्जी कर रही हैं? जिस तरीके से कल पुलिस के ऊपर हावड़ा में हमला बोला गया, उसको लेकर इस समय चर्चा चल रही है एबीपी न्यूज पर। मेरे साथ वकील तौसीफ अहमद खान जुड़े हुए हैं और के शर्मा जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। तौसीफ खान, जैसा कि आरोप के शर्मा जी ने भी आपके ऊपर लगाया, खुद गवर्नर साहब ने आपके ऊपर लगाया, सरकार के ऊपर, ममता बनर्जी सरकार के ऊपर, की जो कोरोना का आंकड़ा है वो छुपाया जा रहा है। के शर्मा जी की हम एक बार को ना भी माने, लेकिन खुद गवर्नर साहब जगदीप धनखड़ एबीपी न्यूज से ये कहकर गए कि ममता बनर्जी के आंकड़ों में कुछ घालमेल है। नहीं, देखिए, गवर्नर साहब एक बहुत ऊंचा ओहदा होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है, वो कोई पॉलिटिकल पोस्ट नहीं होता। गवर्नर साहब अगर कुछ कहते हैं तो उन्हें एक राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, इसलिए मैं उन पर टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि बड़े बड़े एमपी ने और बड़े बड़े समाज के लोगों ने उनके खिलाफ बहुत सारे पत्र भी लिखे हैं। कर लीजिए, ममता बनर्जी आंकड़ों में अगर देखिए, आंकड़ों में मैं कह देता हूं, कोरोना के वक्त में हर डेथ जो है वो कोरोना से डेथ नहीं होता। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का गाइडलाइन है कि मान लीजिए कोई कैंसर पेशेंट है और उसको इन्फेक्शन हो गया कोरोना से, लेकिन उसका मौत का वजह कोरोना नहीं बनता, कैंसर ही बनता है, तो उसको आप कैसे ट्रीट करेंगे? तो उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि भाई उसमें मौत का वजह जहां पे कोरोना ना हो, मतलब आपने कहीं ना कहीं ये तो मान लिया, तो इसमें लेकर के लोगों में बड़े स्मार्टली आपने एक नया अल्टरनेटिव रास्ता तौसीफ खान बता दिया कि कोरोना का मामला है और अगर वो जो मरीज है वो कैंसर से पीड़ित है तो जो डेथ मानी जाएगी वो कैंसर से मानी जाएगी। अरे सर, अगर कैंसर, हाँ, ये कैसा है? जब तक के उसका कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का गाइडलाइन है, बाजाब्ता वो सारे पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, और इसको लेकर के बंगाल सरकार से भी हमेशा पुष्टि आई है कि हर वो डेथ, अगर कहीं पे किसी का हार्ट अटैक होता है लेकिन उसे हम कोरोना डेथ नहीं मानेंगे। देखिए, कोविड डेथ और कोमॉर्बिडिटी डेथ दोनों का आंकड़ा दिया जाता है। इसमें कोमॉर्बिडिटी को लेकर के बीजेपी वालों का छोटा सा जवाब, के शर्मा जी, मेरे पास समय नहीं है, छोटा सा जवाब बस। ठीक है तौसीफ, मैंने आपका पक्ष सुन लिया। हाँ, शोभना जी, पश्चिम बंगाल पूरे देश में वो पहला राज्य है जहां पर डेथ सर्टिफिकेट डॉक्टर नहीं देते, बल्कि इन्होंने एक मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई हुई है और वो कमेटी में जाएगा। कमेटी जो है डिसाइड करेगी कि ये मामला कोरोना से डेथ हुआ है क्या हुआ। मतलब घालमेल की तरफ बीजेपी का सीधा हमला ममता बनर्जी के ऊपर, और ममता बनर्जी का अभी तक कोई जवाब नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।